हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में डिटेल जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्रश्न नंबर 1 है, किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान लॉन्च किया? आपका उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने महिलाओं को किसी भी अवैध या अनुचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान डिजिटल शक्ति कैंपेन का चौथा चरण लॉन्च किया। यह साइबर स्पेस में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाने पर एक अखिल भारतीय परियोजना है। साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से 2018 में डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का तीसरा चरण मार्च 2021 में शुरू हुआ। आपका प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है सूरज भान। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह ट्रस्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, किस राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन के रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया? आपका उत्तर है कर्नाटक। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया। रजत जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक पट्टिका जारी की। इस उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और UAE, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के मंत्रियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के IT, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के सहयोग से किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसे नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है अरविंद विरमानी। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। वह गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष है। उन्होंने 2007-09 से वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में नीति आयोग के 3 सदस्य हैं, डॉक्टर V.K. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर V.K. पॉल। आपका प्रश्न नंबर 5 है, कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से थी? आपका उत्तर है अमेरिका। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। गृह मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 15 लाख से अधिक विदेशियों ने भारत का दौरा किया था, जब देश कोविड प्रतिबंधों और वीजा नियमों की विस्तारित अवधि पर था। इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या अमेरिका 4.29 लाख से थी। इसके बाद बांग्लादेश 2.4 लाख का स्थान था। 2021 के दौरान विदेशियों के कुल आगमन में 10 देशों का हिस्सा 74.39% था। आपका प्रश्न नंबर 6 है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? आपका उत्तर है UK। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। भारत और UK एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारस्परिक होगी और 2023 की शुरुआत में खुलेगी। इसे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। आपका प्रश्न नंबर 7 है, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा है? आपका उत्तर है अमेरिका।
इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। अमेरिकी सीनेट ने रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को आगे बढ़ाया, जो समलैंगिक और अंतर्जातीय विवाहों के लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करेगा। आपका प्रश्न नंबर 8 है। डोनीपोलो हवाई अड्डे डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनीपोलो का उद्घाटन किया। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा इस हवाई अड्डे के लिए आधारशिला रखी गई थी। डोनीपोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में तीसरा परिचालन हवाई अड्डा होगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल हवाई अड्डे की संख्या को 16 तक ले जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 9 है। सी वी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। डॉक्टर सी वी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति भवन से एक अधिसूचना द्वारा की गई। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन जुलाई से पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आपका प्रश्न नंबर 10 है। किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? आपका उत्तर है मेघालय। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी 2022 में शिलोंग, मेघालय द्वारा की गई थी। मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा। असम ने कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा। नागालैंड पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। Please like and subscribe my YouTube channel, Bedi Online Study Point.